गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वी के राजपूत एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी लर्निंग पर। जैसा आपको पता है, मैंने पिछली बार आपको ग्लैंड्स को संबोधित किया था, जिसमें हमने ग्लैंड्स के टाइप्स को शो किया था, जिसमें मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड्स को डिस्कस किया था। उसी टॉपिक में मैं आगे लेके चल रहा हूँ। उसी का एक अगला पार्ट, जिसको हम पार्ट सेकंड के नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, उसको हमने पार्ट फर्स्ट मान के चले थे और ये हम पार्ट सेकंड के नाम से इंडिकेट करके चले हैं। पार्ट सेकंड में मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बता के चल रहा हूँ, जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिनेशन जिसको हम बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं या बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है यानी अधिकतर ग्रंथियाँ जो भी उनका उत्पाद होता है, यानी अधिकतर ग्रंथियाँ अपने उत्पाद को डक्ट के माध्यम से विसर्जित करती हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक डक्ट होती है। यानी इनके जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनमें एक डक्ट होती है, लेकिन ये ब्लड के संपर्क में नहीं होती हैं। तो इनसे जो भी उत्पाद होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी उत्पादित पदार्थ होता है या जो भी मटेरियल होता है, वे अपने उत्पाद को, जो बना हुआ उत्पाद है, उस उत्पाद को वो एक डक्ट के माध्यम से, जो डक्ट मैंने आपको बताई थी, उस डक्ट के माध्यम से बाहर करते हैं। इसी को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। समझ में आ रही होगी डेफिनेशन। इनको इसकी जो एग्जाम्पल जो लेके चले थे हम, उस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था सैलिवरी ग्लैंड्स, मैमेली ग्लैंड्स, सीबेसियस ग्लैंड्स और शेफ्ट ग्लैंड्स। ये मैं आपको बता के चला था किसमें, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जैसे हम एक और ग्लैंड्स की शो करें, तो एक लेते हैं हम दूसरे ग्लैंड्स को, सेरोमन ग्लैंड्स। सेरोमन ग्लैंड्स किसे कहते हैं? सेरोमन ग्लैंड्स का मतलब होता है बच्चों, ये कहाँ पाई जाती है, हम ऊपर से लेके चल रहे हैं अपनी बॉडी में, ऊपर से लेके चल रहे हैं, जहाँ पर हमारा हेड रीजन है वहाँ से हम लेके चलेंगे इसको। तो ये हमारा कान के अंदर पाई जाती है। सेरोमन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? ईयर के अंदर पाई जाती है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये कान में पाई जाने वाली ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये कान में पाई जाती है। और जो कान के अंदर बनने वाला जो मोमीय पदार्थ होता है, जो वैक्सी पदार्थ होता है, जिसको मैल कहते हैं, वो मैल को निष्कासित करती है। कौन सी ग्लैंड करती है? सेरोमन ग्लैंड्स। यानी इसका फंक्शन क्या होता है सेरोमन ग्लैंड्स का? ये कान के अंदर पाई जाती है और ये मोम बनाती है अंदर और मोम को बाहर निकालती है। क्लियर हो रहा होगा? या मैल को बाहर निकालती है, आप ऐसे कह सकते हैं। इसी के साथ अगली ग्लैंड आती है हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये ग्लैंड कौन सी होती है? ये दो ग्लैंड है बच्चों यहाँ पर, लैक्रिमल ग्लैंड्स और मोबिनियन ग्लैंड्स। एक होता है लैक्रिमल ग्लैंड और दूसरा मोबिमल ग्लैंड्स। ये मैंने एक आँख को शो किया, देखिए हमने इसको आँख मान लिया है, ये हमने आँख को शो किया है। फर्स्ट हमने लैक्रिमल ग्लैंड्स को शो करते हैं। ये आँख का ऊपरी हिस्सा होता है और ये आँख का निचला हिस्सा बना दिया हमने। 2 को दिया है हमने, 2 नंबर को हमने दे दिया आँख का ऊपरी हिस्सा और 3 नंबर को हमने दे दिया आँख का निचला हिस्सा। जब ये आइस को हमने शो किया है, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स पाई कहाँ पर जाती है? ये आँख के ऊपरी हिस्से पर पाई जाती है। जो ऊपर वाला परत होती है, ये वाली परत आँख की, सपोज दैट ये हमने ह्यूमन आइस बना ली, ये वाली जो परत होती है ये लैक्रिमल ग्लैंड्स के अंदर होती है। ठीक है, अब इसमें से क्या निष्कासित होता है? ये निष्कासित करती है टीयर को। टीयर मीन्स आंसू। ये आंसू को निष्कासित करती है। ऊपर वाले ग्लैंड से आपने देखा हो, कभी भी कोई मच्छर या कोई भी कुछ पड़ जाता है आपकी आंख में, तो आंख से आंसू जो आता है वो यहीं से चलता है, ऊपर से, लैक्रिमल ग्लैंड से। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारा निष्कासित करती है आंसू को। दूसरा, आपने देखेंगे आंख के पास में, यहाँ पर आप बात करें आंख के किनारे की साइड में, जहाँ नोज रीजन है, इस जगह पर एक उभरी हुई कंडीशन होती है। यहाँ पर ये आंख की साइड में उभरी हुई कंडीशन होती है, जो बिल्कुल नाक साइड्स के ऊपर जो बोन्स होती है, आँख के कोने पर, किनारे पर होती है, बीचों बीच किनारे पर होती है। जहाँ पर किनारा जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ से ऊपरी और निचला सिरा किनारा शुरू होता है, वहीं पर ये ऊपरी कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं पंक्टम।
ये पार्ट क्या कहलाता है? पंक्टम कहलाता है। ये स्टोर करने का काम करता है। स्टोर किसको करता है? और ये आंसुओं को स्टोर करता है और दूसरे अदर पार्ट्स को भी स्टोर करता है। तो हमने आंसू को ही मान के चलते हैं यहाँ पर। ये आंसू को स्टोर करता है, टीयर को स्टोर करता है। जब भी कभी आपके आंसू आते हैं, जब भी कभी आप रोते हैं, तो ये क्या करता है? ये नाक की तरफ मैसेज कर देता है। जहाँ नाक होती है वहाँ मैसेज कर देता है। तो कभी आपने देखा होगा जब आप रोते हैं या जब कभी आपके आंसू आते हैं तो नाक से भी पानी बहना शुरू कर देता है। तो ये इसी के कारण होता है, पंक्टम के ही कारण। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ नीचे मोबियन ग्लैंड्स की। मोबियन ग्लैंड्स को किससे कहते हैं? ये निचला हिस्सा होता है आँख का। ये जो निचला हिस्सा आँख का, यहाँ पर एक परत होती है। आपने देखा होगा, कभी डॉक्टर आपने देखा होगा तो नीचे आपको पलक को करके देखता है, तो वही निचला हिस्सा इसको कहते हैं। ये यहाँ से आपने देखा होगा, ये आँख के अंदर लाइसोजाइम को इकट्ठा करता है। आपने देखा है कभी जब हम सोकर के रात को उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो सोने के बाद में यहाँ पर इसी पंक्टम के पास में एक कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। ये कहाँ पर चलता है? ऊपरी हिस्से पर नहीं चलता, लैक्रिमल पर नहीं चलता है। ये कहाँ से चलता है? मोबियंस पे चलता है। ये यहीं से चलता है और ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कीचड़ कहते हैं। और सुबह हम उसको निकाल करके देखते हैं, अपनी उंगली से निकालते हैं सुबह कीचड़ को, तो कीचड़ वो यहीं से स्टार्ट होता है, मोबियन ग्लैंड से। तो आप समझ सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है कीचड़ कहाँ पर, कौन सी ग्लैंड बनाती है? तो कीचड़ बनाती है हमारे मोबियन ग्लैंड्स। तो ये जो कीचड़ को बनाने का काम करती है, कीचड़ को इकट्ठा यहाँ पर करने का काम करती है, जिसको आँख में लाइसोजाइम या कीचड़ को निर्माण करती है। ठीक है। दूसरा, आँख की निचली परत पर, इसी परत पर यहाँ पर तेल का निर्माण होता है, ऑयल पदार्थ का निर्माण होता है। ये जितना भी कीचड़ होता है उसको सबको इकट्ठा करके यहाँ पर इस जगह पर ले आती है। तो ये इसका भी काम करता है। इसके अंदर फिर आप देखेंगे तो आगे की तरफ हम देखें तो इसी आँख में हम अगली ग्लैंड्स पर हम लेके चलेंगे आपको। तो आँख के निचले हिस्से पर भी मोबियन ग्लैंड्स है, मोबियन ग्लैंड्स, और ऊपरी हिस्से पर हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं। तो आपकी समझ में दोनों ग्लैंड्स आपकी अच्छी तरह से आ गई होंगी। अगली ग्लैंड आती है हमारी शेफ्ट ग्लैंड्स। शेफ्ट ग्लैंड्स जिसको हम श्वेत ग्रंथि बोलते हैं, श्वेत ग्लैंड्स या श्वेत ग्रंथि इसको कहते हैं। इसको कहेंगे हम ये श्वेत ग्रंथि कहलाती है। अब इसमें क्या होता है श्वेत ग्रंथि में? ये देखिए श्वेत ग्लैंड्स, अब इसके अंदर होता है, इसमें पसीने का निर्माण होता है। जो पसीना हमें आता है, अब यही ग्रंथियां हमारी पसीने का निर्माण करती है। जैसे गर्मियों के दिनों में हमें अत्यधिक पसीना आता है, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो ये पसीने का निर्माण करती है शेफ्ट ग्लैंड्स। दूसरी ग्लैंड्स आती हैं सीबेशियस ग्लैंड्स। आपने देखा होगा, ये क्योंकि आपको मैंने बता के चला था, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है और ब्लड के संपर्क में नहीं होती। कभी भी पसीना ब्लड के संपर्क से नहीं आता, ये ऊपरी पार्ट से आता है, डक्ट से निकलता है। सीबेशियस में तेलीय ग्रंथियाँ, इसमें भी कोई ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, ये भी सीधा ऊपरी स्पेस से निकलता है, ऊपरी डर्मिस से निकलता है। तो सीबेशियस ग्लैंड जिसको हम तेलीय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ये आपने देखा होगा, ये नाक के आसपास पाया जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने पर आप देखेंगे तो नाक के आसपास एक ऑयली सा पदार्थ जमता हुआ दिखाई देता है। आप उंगली पर देखें तो हर एक व्यक्ति के नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के आप देखेंगे तो एक ऑयली सा पदार्थ होता है। वो क्या होता है? वो सीबेशियस ग्लैंड होती हैं, जिसके कारण ये हमारे बॉडी के अंदर ऊपर जहाँ माउथ का पार्ट है, नोज का पार्ट है, उसके आसपास वहाँ पर हमें दिखाई देता है। लेकिन अब देखेंगे हम उस पर बहुत सारी क्रीम और डिफरेंट क्रीम हम लगा लेते हैं। तो डिफरेंट क्रीम लगाने पर हम देखते हैं उसके ऊपर वो दब जाती है सीबेशियस ग्लैंड हमारी, और सीबेशियस ग्लैंड दबने पर ऑयली पदार्थ हमारा रुक जाता है। लेकिन फिर आप देखें उसी जगह पर पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। तो पिंपल्स किसके कारण होंगे? तो पिंपल्स भी फिर हमारे इसी के कारण आना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, सीबेशियस ग्लैंड मेन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। दूसरा आता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स जो लार ग्रंथियां होती हैं, इसमें क्या होता है? ये एंजाइम होते हैं इनके अंदर, ये पाचक एंजाइम इनके अंदर जनरेट करता है। अब पाचक एंजाइम में क्या है? जो भी हमारा जैसे लार ग्रंथियां हैं, अब लार ग्रंथियों में एंजाइम में जैसे आपने ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, एमाइलेज है, ये बहुत सारे एंजाइम्स हमारे लार के अंदर पाई जाती है। ये फूड का क्या करता है? ये फूड का डाइजेशन करती है। लेकिन हमें किससे मतलब है? उसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है? एंजाइम जनरेट हो रहा है, और किस प्रकार से ये हमारी बॉडी के अंदर जनरेट करता है। क्लियर? अगला पार्ट आता है इसी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जठर ग्रंथि कहलाती है हमारी। इसके अंदर
यहाँ पर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहला रही है और ये हमारी जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि में आप देखें इसके अंदर 1 2 3 पार्ट्स को मैं लेके चल रहा हूँ, जिसमें पहला पार्ट है हमारा एंजाइम, दूसरा पार्ट है आपका रेनिन और रेनिन एंड पेप्सिन, और तीसरा पार्ट है हमारा गैस्ट्रिक। ठीक है, फर्स्ट को हमने पाचक जो एंजाइम है, जो भी जठर ग्रंथियां हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो किसका सिक्रेशन करेंगे, एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। फिर रेनिन एंड पेप्सिन होता है इनके अंदर, और फिर ये गैस्ट्रिक जो पेट के अंदर पाया जाता है। तो ये ग्रंथियां हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की होती हैं। अब सबसे मेन और फैक्ट बात होती है लिवर की। ठीक है, अगला मैं बात करता हूँ आपसे लिवर ग्लैंड्स की। ये सबसे मेन ग्लैंड्स होती है हमारी एक्सक्रीन ग्लैंड्स के अंदर। ये हेपेटिक सेल्स या कूफर सेल्स भी बोली जाती हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है, हेपेटिक सेल पाई जाती है या कूफर सेल्स भी पाई जाती हैं। हेपेटिक सेल्स और कूफर सेल्स ये क्या काम करती हैं, ये लिवर ग्लैंड जो बनी होती हैं वो इन्हीं दोनों की बनी होती है, या तो हेपेटिक सेल्स और कूफर सेल दोनों की बनी हुई होती है। इनका मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। किसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है शरीर की। इसी प्रकार ये जब भी कभी आपकी चोट लगती है, लिवर कभी स्वेलिंग आ जाती है या कभी लिवर में कोई चोट लग जाती है, तो ये स्वतः ही अंगों को अपने आप ही सही करने का कार्य कर लेती है। यानी ये क्षतिग्रस्त सेलों को स्वतः या अंगों को, सेलों को या अंगों को स्वतः ही सही कर लेता है। लिवर के अंदर वो क्षमता होती है, ये कूफर सेल्स के कारण ये इतनी क्षमता होती है इनके अंदर को, अगर कहीं लिवर ब्रेक भी होता है, कहीं टूटता भी है, कहीं डैमेज भी होता है, तो वो अपने आप ही वो सही हो जाता है। इसमें अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें अमोनिया का निर्माण होता है। इसमें आपका विलुप्रेंस या विलुबाइरेंस का निर्माण होता है। ये क्या काम करता है, बिलुबाइरेंस का काम होता है यहाँ पर। इसके अंदर बिलुबाइरेंस का मतलब होता है या बाइलुब्रेंस, बिलुबाइरेंस भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, या हम इसको कहते हैं बाइलुब्रेंस। बाइलुब्रेंस जिसका निर्माण करता है हमारा ये लिवर ही इसका फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर अधिकता में अगर इसका फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, अगर बाइलुब्रेन का अगर अधिकता में फॉर्मेशन होता जाता है तो हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, जिसको हम जॉइंडिस कहते हैं। किसके कारण, बाइलुब्रेंस के कारण। अगर अधिकता में हमारा लिवर ये सीक्रेट करता है, छोड़ता है और निर्माण करता है, छोड़ता है, तो बाइलुब्रेंस हमारा शरीर पीला पड़ जाएगा और हमारे शरीर में पीलिया बनना शुरू हो जाएगी, जिसमें हेपेटाइटिक ए, हेपेटाइटिक बी, हेपेटाइटिक सी, ये कुछ स्टेजेज होती हैं हेपेटाइटिक की, जिसमें हेपेटिक सेल्स के द्वारा ये जनरेट करती हुई चली जाती हैं, और लास्ट में अंत में उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है अगर इसका निर्माण अधिकता में होता है तो। दूसरा आता है अगला, इसमें जो पित्त हमारा जो हरा होता है, जो पित्त हमारा हरा होता है वो लिवर के कारण ही होता है, जिसमें वाइलिवाइडिन जो पित्त होता है, वाइलिवाइडिन जो हमारे जो सीक्रेशन करता है, जो ग्लैंड सीक्रेशन करती है, उसके कारण हमारा जो पित्त होता है वो हरा हो जाता है। ये लिवर का किस प्रकार से खराब होता है, किस प्रकार से डैमेज होता है हमारा लिवर। इस लिवर के अंदर जब खराब होता है या लिवर हमारा डैमेज होता है तो उसके अंदर आप देखेंगे क्या पार्ट जनरेट कर जाता है। जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ग्लूकोज किस में जनरेट हो जाता है, वो ग्लाइकोजन में जनरेट हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन किस में जनरेट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स फैट में जनरेट हो जाता है, फैट में परिवर्तित हो जाता है। फैट हमारा किस में परिवर्तित होता है, जैसे हमारा हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं और फूड लेते 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 हमारा एकदम फैट बढ़ गया, हम मोटा हो गए, एकदम हेल्दी हो गए, मोटे हो गए। जब मोटे हो जाते हैं तो हमारा फिर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल अधिकता में पाया जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी किसकी, ये हार्ट अटैक की फर्स्ट स्टेज बनना शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारी जो हार्ट की जो नर्व्स होती हैं वो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये कुछ महत्वपूर्ण कारक इनके अंदर जनरेट करता है, जो हमारी बॉडी को ख़राब भी करने का कार्य करता है। अगर अधिकता में हम शराब और जहर लेते हैं तो हमारी कूफर सेल जो होती है उनका वो नष्ट हो जाती हैं। इस कारण से भी हमारे
जो लिवर होता है वो भी डैमेज हो जाता है और फिर हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ध्यान रहे कि हमारी बॉडी के अंदर लिवर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये जो पार्ट अभी जो आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपको करा के चला हूँ, ये आपका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा ऐसा कोई हार्ड नहीं है, समझने वाली बात है, बस इसको समझ सकते हैं आप, इजीली समझ सकते हैं। बहुत मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में कराया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में कराया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।